प्रिय भाइयों बहनों साथियों एवं छात्र तथा छात्राओं, हमारे चैनल पढ़ो बढ़ो की ओर से और हमारी तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमः संस्कृताय। आज का विषय है व्यंजन विसर्ग संधि का भेद है उत्व संधि, जिसका सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते। हमारी यह संधि का जो सूत्र है, यह सूत्र ही बता रहा है कि इस संधि के उत्व संधि के नियम क्या हैं। तो संधि का सूत्र कह रहा है अतो रोर प्लुताद प्लुते। अतः ये सूत्र हमारा कह रहा है कि जब पहले पद के अंत में आ हो और आ के बाद विसर्ग हो और उस विसर्ग के बाद आ हो, तो इस विसर्ग का ऊ हो जाता है। यहां आ के साथ साथ कोई भी व्यंजन भी वर्ण आएगा तब भी वही नियम होगा, अ या व्यंजन वर्ण। तो इस विसर्ग का क्रमशः इस विसर्ग का रू हो जाता है और रू के रोर, रोर का तात्पर्य हुआ र का प्लुताद माने लोप हो जाता है, और र का प्लोप जब लोप होगा तो बचेगा क्या, ऊ। तो ऊ और पहले आ दोनों का जब हम योग करेंगे तो वहां गुण ओ हो जाता है। कहने का मतलब यह है बराबर र का लोप बराबर उ। अर्थात उदाहरण यहां देख लेते हैं, अतो रोर प्लुताद प्लुते। ये संधि का नियम कह रहा है कि जब अ या आ के बाद, जब ह्रस्व अ के बाद विसर्ग आता है तो उस विसर्ग का के रू का माने विसर्ग का रू होगा और रू के र का लोप होगा, ऊ का नहीं। अभी तक इसके पहले वाले नियम में हमने बताया था कि ऊ का लोप होकर शेष रह जाता है, लेकिन अब यहाँ अ आने के बाद जब विसर्ग आएगा तो इस विसर्ग का रू होगा और रू के र का लोप होगा, बचेगा क्या, शेष ऊ। अब उस ऊ और अ का योग करेंगे तो अ और ऊ का योग करने पर होगा क्या, दोनों का मिलाकर के गुण ओ होता है। जैसे कि राम धन आपी बराबर राम स धन आपी बराबर राम धन रू धन आपी। अब यहां हम देखते हैं कि यहां माँ है तो माँ में आ है, और इस अब आ यहां माँ में आ है और आ के बाद यहां रू है, तो इस रू के र का लोप होगा, ऊ का नहीं होगा। तो बराबर राम धन ऊ धन आपी। फिर बराबर करेंगे तो अब यहां देखते हैं कि म में आ है, इस आ और ऊ को मिलाए तो दोनों का मिलाकर के क्या बना, गुण ओ। अब ये बना रामो धन आपी। अब जब हम इसको मिलाएंगे, दोनों पदों को मिलाएंगे ओ और आ को, तो जब इसका संधि करेंगे तो ये पूर्व रूप संधि के आधार पर रामो धन आपी।
ऐसे लिखा गया। इसी तरह से फिर से देख ले, हमारा ये नियम कह रहा है कि जब विसर्ग आ, जब ह्रस्व आ के बाद विसर्ग आए और उस विसर्ग के बाद आ आता है तो यहाँ विसर्ग का स होगा और उस स का रू होगा और उस रू के ऊ का लोप होगा, उस रू के र का लोप होगा। जब र का लोप होगा तो शेष बचेगा ऊ। तो अब ऊ और पहले आ, विसर्ग के पहले आ और ऊ को मिलाएंगे तो गुण ओ हो जाएगा। अ धन ऊ बराबर ओ, गुण संधि के नियमानुसार। अब यहाँ रामो, फिर उसके बाद आ रहा है तो इस अ का एंग पदांता दति सूत्र के आधार पर रामो अपि कर दिया गया। अतः अब ये इस संधि का उदाहरण ऐसे हो गया। ठीक इसी तरह से इसी तरह से क धन अपि। अब यहाँ हम देखते हैं तो इस क में अ है और इस अ के बाद विसर्ग आता है तो इस विसर्ग का भी उसी नियमानुसार इसी तरह से क धन अपि बराबर क धन रू का लोप करके यहाँ ऊ करेंगे, फिर यहाँ अपि करेंगे तो बराबर होगा अ धन ऊ बराबर ओ हुआ। अब ओ के बाद यहाँ आ रहा है, इसलिए एंग पदांता दति सूत्र के आधार पर हम इसको कर दिए को अपि। तो अब इसी के साथ हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। तो तीसरे उदाहरण में आता है स धन अपि बराबर स धन रू धन अपि। अब यहाँ इस रू के र का लोप होगा तो शेष बचेगा स धन ऊ धन अपि। अब आ और ऊ का मिलाए तो हुआ सो, और ओ के बाद जब सो के बाद स में ओ की मात्रा है तो एंग पदांता दति सूत्र के आधार पर सो ओ के बाद आ आने पर उसका पूर्व रूप हो जाता है सो अपि। इसी तरह से इस संधि के सूत्र और नियम फिर से देख लीजिए एक बार, पुनः समझा दे रहे हैं। जब ये नियम इसका है, जब ह्रस्व आ के बाद विसर्ग आता है और विसर्ग के बाद आ आता है तो विसर्ग का रू हो जाता है और उस रू के र का लोप हो जाता है, और जब र का लोप होगा तो बचेगा ऊ। जैसे कि यहाँ दिया गया है राम धन रू, तो रू के र का लोप हुआ तो बचा क्या यहाँ राम धन ऊ शेष बचा। तो अब राम धन ऊ धन अपि है तो यहाँ आ के बाद ऊ है, इसलिए एंग पदांता दति सूत्र के आधार पर अ धन ऊ बराबर ओ हुआ तो यहाँ रामो हुआ, और उसके बाद आ रहा है तो एंग पदांता दति सूत्र के आधार पर रामो, ये आद गुणा सूत्र है, आ धन ऊ बराबर और आद गुणा सूत्र के आधार पर रामो हुआ, और यहाँ एंग पदांता दति सूत्र को हम लागू करेंगे तो ओ के बाद आ रहा है, इसलिए इस आ का यहाँ पूर्व रूप हुआ। ठीक इसी तरह से इस संधि के अन्य और भी उदाहरणों को लिख सकते हैं। और आज की कक्षा अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को यदि कोई भी किसी तरह की कठिनाई हो तो हमारे चैनल में आप निश्चित रूप से कमेंट करें और जिसका हम समाधान खोज कर दे दें। और
शेष संधियों के नियमों को और सूत्रों को अगली कक्षा में हम बताएंगे। नमः संस्कृताय।